Welcome to the course linear equation in two variables, right? So today we're going to discuss about a new topic named equation of lines parallel to x and y axis. So देखो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अपने को क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक कौन से वाली लाइन की जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो देखो, अपने को पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट है, लेट्स से 2,3, उसको पैरेलल क्वाड्रेंट के ऊपर किस तरीके से लिखा जाता है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, राइट? ये अपने को पता है, अपन ने पढ़ा है। अब सपोज कोई पॉइंट है 2,0, -3,0, 4,0 या n,0, राइट? ऐसा अगर कोई पॉइंट है तो उस केस में क्या ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे लाई करता है? तो आंसर है यस, ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे लाई करता है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पॉइंट है ना, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही लाई कर जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, राइट? तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही सारे पॉइंट्स लाई कर जाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। ऐसे अब सिंपली अपन एक्स इक्वेशन की इक्वेशन गैस कर सकते हैं क्या? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो, राइट? और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी? x इक्वल टू ज़ीरो। सो ये वाली इक्वेशन हो गई x एक्सिस की और ये वाली इक्वेशन हो गई y एक्सिस की, y एक्सिस की, राइट? अब सपोज करो इस इक्वेशन है x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको एज ए सिंगल वेरिएबल इक्वेशन माना जाए तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू टू, x इक्वल टू टू, राइट? और वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। पर अगर सपोज करो इसको इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल माना जाए इस तरीके से, राइट? सो उस केस में इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट? और वो किस फॉर्म के होंगे? 2,r फॉर्म के। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, वेयर r इज एनी रियल नंबर, r इज एनी रियल नंबर। समझा? सो देखो सो अगर मैं इसको बात करूं प्लॉटिंग की, तो देखो मैं इसको कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूँ। अगर ये 1 है और ये 2 है तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, राइट? ये वाली जो लाइन होगी ये होगी x इक्वल टू 2 लाइन, राइट? जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट होगा 2,0, ये कोऑर्डिनेट होगा 2,-1, 2,1, 2,2 और 2,3। समझ में आ? तो इस तरीके से अपन इस वाली लाइन को प्लॉट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, राइट? अब देखो सपोज एक क्वेश्चन दो होमवर्क के लिए, क्वेश्चन लो। सपोज 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और इसके सॉल्यूशन को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट? तो ये होमवर्क है। क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, तो मतलब x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x इक्वल टू -4। सिंपली सिंगल वेरिएबल में आने के बाद इस इक्वेशन को नंबर लाइन पे इजीली प्लॉट किया जा सकता है, राइट? ये आपके लिए होमवर्क है। और दूसरा, इसको अगर कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट करना है तो सिंपली अपन क्या कर सकते हैं? इट इज़ द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस के पैरेलल
इसको ड्रॉ कर देंगे, राइट। अब देखो, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की। एक्सरसाइज 4.4। अब देखो तो क्या है एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 ये वन वेरिएबल में डायरेक्टली इक्वेशन है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल के अंदर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस का 3 इक्वल टू 0, राइट। मतलब 0x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब बात करते हैं सिमिलरली बच्चों, आपके लिए होमवर्क है 2x प्लस 9 को किस तरीके से लिखेंगे। ईजी है, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के अंदर। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला। थैंक यू सो मच।